बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। आज हमने हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मसल्स को देखना है, इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्सेप्ट फॉर सम स्मूथ मसल्स। एक्सेप्ट फॉर सम स्मूथ मसल्स क्या है? ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। इसके अलावा क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स यानी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्केलेटल मसल में कैरी करता है वेजल्स और नर्व्स को, और ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स में काम आता है। कनेक्टिव टिश्यू किस चीज़ में काम आता है? स्केलेटल मसल्स में कैरी करता है नर्व्स और वेजल्स को और लिम्फेटिक्स को भी, और इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स में काम आता है। इलोंगेटेड सेल होते हैं हर ही मसल टिश्यू में, चाहे वो कार्डियक हो, स्केलेटल हो, स्मूथ हो। इलोंगेटेड सेल्स विद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मेनली एक्टिन एंड मायोसिन। और इसकी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको कहेंगे सार्कोलीमा, और साइटोप्लाज्म को कहेंगे सार्कोप्लाज्म, एसईआर को कहेंगे यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे सार्कोसोम्स। क्या कहेंगे? सार्कोसोम्स। और सार्कोमेयर क्या है? इट इज़ द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ आवर मसल फाइबर विच इज़ इन बिटवीन टू जेड लाइन्स। इन बिटवीन टू जेड लाइन्स जो यूनिट होगा कॉन्ट्रैक्टाइल, बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, उसको क्या कहते हैं हम? सार्कोमेयर। इसमें कितनी टाइप्स हैं कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू की कितनी टाइप्स हैं? स्केलेटल, स्टायरेटेड एंड कार्डियक। इन सब की हम थोड़ी थोड़ी डिटेल को देखेंगे। इसके अलावा मज़ीद कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, उनके थोड़े से हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखेंगे। कुछ होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो यानी मसल्स, और एपिथेलियल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं? मायो एपिथेलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द सिक्रीटरी एसिनाई, विच आर प्रेजेंट इन द सिक्रीटरी एसिनाई, मायो एपिथेलियल सेल्स। इसके अलावा मायोफिब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि काम आते हैं वुंड हीलिंग में। मायो एपिथेलियल सेल्स इन द सिक्रीटरी एसिनाई and myofibroblast in the wound healing, myoid in the seminephros tubules, myoid cells in the seminephros tubules, और ये इंडिपेंडेंट सेल यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं स्केलेटल, कार्डियक और स्टेरेटेड मसल की थोड़े से डिफरेंसेस पे। इसमें क्या क्या है हमें पहले से काफ़ी सारे डिफरेंसेस पता है, बस इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि स्केलेटल मसल्स में मैनी फ्लैट पेरिफेरल न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? मैनी फ्लैट पेरिफेरल न्यूक्लियाई। कार्डियक सेल्स में 1 to 2 ओवल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियाई। कार्डियक मसल्स में क्या होते हैं? 1 to 2 ओवल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियाई। जबकि स्टेरेटेड मसल्स में क्या होगा? स्मूथ मसल्स में क्या होगा? सिंगल इलोंगेटेड सेंट्रल न्यूक्लियस। सिंगल इलोंगेटेड सेंट्रल न्यूक्लियस। सिंगल इलोंगेटेड सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक, अब आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में क्या है? स्केलेटल मसल्स लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं, जबकि कार्डियक मसल्स शॉर्ट ब्रांच्ड होते हैं। इसमें ब्रांचेस नहीं होती स्केलेटल मसल्स में, जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच होते हैं, और इंटरकलेटेड डिस्क्स होती हैं इनमें। और इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं ये लॉन्ग फ्यूजी फॉर्म इन शेप होते हैं। मॉर्फोलॉजी में एक और बात आ जाती है कि स्केलेटल मसल्स स्टायरेटेड होते हैं, इनमें थोड़ी बहुत स्टायरेशन होती है और इनमें बिल्कुल भी एब्सेंस ऑफ स्टायरेशन है। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं रीजनरेशन पे। स्केलेटल मसल्स की रीजनरेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी थोड़ी बहुत होती है। स्मूथ मसल्स की रीजनरेशन एक्सटेंसिव होती है, जबकि कार्डियक मसल्स की रीजनरेशन नहीं होती। इसकी रिस्ट्रिक्टेड रीजनरेशन है और इसकी एक्सटेंसिव रीजनरेशन है। ये कार्डियक मसल्स अपने अक्सर करेक्टरिस्टिक्स में इन दोनों की इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं इनमें क्या होता है? क्विक, फोर्सफुल एंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। क्विक, फोर्सफुल एंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस, जबकि कार्डियक मसल्स में कॉन्टिन्यूस, रिदमिक एंड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। कॉन्टिन्यूस, रिदमिक एंड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस। जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें स्लो, सस्टेन्ड, वेव लाइक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। इनका कैसा एक्शन होता है? स्लो, सस्टेन्ड, वेव लाइक इनवॉलेंट्री एक्शन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो क्या होते हैं? मॉडरेट होते हैं स्केलेटल मसल्स में, इनमें ज़्यादा होते हैं, इनमें कम होते हैं। स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा मॉडरेट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कार्डियक मसल्स में ज़्यादा होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स में कम होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी मज़ीद डिटेल पे कि जो हमारे पास फाइबर, ये जो मसल्स हैं इनकी किस किस तरह से मेम्ब्रेन्स हैं। जो एपीमाइसियम है वो कवर करती है इंटायर मसल को, जबकि पेरीमाइसियम कवर करती है मसल फेसिकल्स को, एंडोमाइसियम जिसको कवर करती है मसल fibers को। I will repeat: epimysium for entire muscle, perimysium for fascicles, while endomysium for muscle fibers। अब हमारे पास थोड़े बहुत इनके टिडबिट्स हैं जो कि MCQs में आ सकते हैं। SA नोड, AV नोड और बंडल ऑफ हिज, इसके अलावा परकिंजी फाइबर्स बनते हैं मॉडिफाइड कार्डियक मसल से। किन से बनते हैं? मॉडिफाइड कार्डियक मसल से। और कार्डियक सेल्स
joined होते हैं with each other with the help of gap junctions and desmosomes. Smooth muscles are also joined by gap junctions, while skeletal muscles have no junctional complexes. Skeletal muscles have no junctional complexes. इसके बाद है हमारे पास मसल स्पिंडल. मसल स्पिंडल क्या है? स्पिंडल शेप्ड इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं. मसल स्पिंडल्स क्या हैं? स्पिंडल शेप्ड इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जिनका फंक्शन प्रोप्रियोसेप्टिव भी है. क्या है? ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन लेंथ, सो देयर फंक्शन इज प्रोप्रियोसेप्टिव. इसके अलावा 50% ऑफ द बॉडी वेट इन मेन होता है ड्यू टू मसल्स और 40% इन वुमेन. 40% ऑफ द वेट ऑफ वुमेन इन इज़ ड्यू टू मसल्स. इसके अलावा स्केलेटल मसल्स में जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं. और मसल फाइबर्स की 3 टाइप्स हैं, रेड, इंटरमीडिएट एंड वाइट. रेड जिनमें बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है, इंटरमीडिएट में थोड़ा होता है और वाइट में बिल्कुल भी नहीं होता. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.